मेरा नाम सूबेदार राजेंद्र सिंह स्कूल ऑफ एमिनेंस बतौर मैं कैंपस मैनेजर के तौर पर नियुक्त किया गया। मैनू स्कूल की साफ सफाई किस तरह, पानी का प्रबंध है कि नहीं, किसी तरह की कोई बिजली वगैरह की शिकायत तो नहीं है। ਅਸੀਂ ਆਪਦਾ ਪੂਰਾ ਸਮਾਂ ਹੁਣ ਸਿਰਫ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਉੱਤੇ ਹੀ ਫੋਕਸ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਸਿਵਲ ਵਰਕਸ ਦਾ ਕੰਮ, ਰੈਗੂਲਰ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹੋਰ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਰਿਪੇਅਰ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਸਾਡੇ ਕੈਂਪਸ ਮੈਨੇਜਰ ਸਰਦਾਰ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਦੋ ਮੇਰੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਗਾਰਡ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਉਣ ਜਾਣ ਦੇ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਵੇਰ ਆਉਂਦੇ ਆ ਉਸ ਟਾਈਮ ਵੀ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਸ ਟਾਈਮ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦੋਨੇ ਬੰਦੇ ਵਧੀਆ ਕੋਆਪਰੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੈਂਪਸ ਮੈਨੇਜਰ ਲਾਏ ਨੇ। ਹੈਡਮਾਸਟਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਟੂਟੀਆਂ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪੱਖਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਿਊਜ਼ ਮੱਚ ਗਿਆ, ਬੱਲਬ ਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਦਾ ਧਿਆਨ ਸਿਰਫ ਸੁਪਰਵਿਜ਼ਨ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੀ। देखिए, सबसे पहले तो मैं आज सावन के तीसरे सोमवार को समस्त शिव भक्तों को, समस्त कांवड़ साथियों को हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहूँगा। जैसा कि आप देख रहे हो, इस सावन के तीसरे सोमवार पे अभी तक लगभग 3 से 4 लाख के बीच में जो श्रद्धालु भक्तजन हैं वो विभिन्न शिव मंदिरों पर जो शिव प्रतिमाएँ हैं उनके ऊपर पवित्र जल का अर्पण कर चुके हैं। और क्योंकि इतनी भारी भीड़ है और कांवड़ साथी आसपास के जनपदों से भी यहाँ आ रहे हैं, उनको किसी प्रकार की असुविधा न हो, इसको लेकर कमिश्नर मैम, आईजी साहब के द्वारा और मेरे और कप्तान साहब के द्वारा जो है, हमारे एडीएम साहबान के द्वारा, एसपी साहबान के द्वारा लगातार जो है हवाई सर्वेक्षण के माध्यम से क्या सड़कों पे क्या गतिविधियां चल रही हैं, कहीं हमारे कांवड़ साथियों को किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं हो रही है, इस पर हवा से भी नज़र रखी जा रही है। जैसा आप भी जानते हो कि हम सबके जो प्रेरणा स्रोत हैं माननीय मुख्यमंत्री जी, उनका स्पष्ट निर्देश है कि लॉ एंड ऑर्डर से जो एक जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी है, कहीं किसी प्रकार से कानून और शांति व्यवस्था के लिए कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, उसी के परिप्रेक्ष्य में हम लोग लगातार इस बात पे ध्यान रख रहे हैं। साथ ही साथ चूँकि इतनी बड़ी संख्या में कांवड़ साथी जो आ रहे हैं, श्रद्धालु भक्तजन आ रहे हैं, उनकी आस्था को नमन करते हुए उनका जो तप है लगभग 150 से लेकर 200 किलोमीटर से लेकर वो कांवड़ से जल आ रहे हैं और अर्पण कर रहे हैं, तो उनकी इस तपस्या को एक हम लोग नमन करते हुए उनके ऊपर पर जो पुष्प की वर्षा कर रहे हैं, एक श्रद्धा सुमन है वो उनको अर्पित कर रहे हैं। उनकी आस्था के रूप में हम जो एक छोटा सा प्रयास है उसको हम लोग कर रहे हैं, जिससे कि हमारी किसी प्रकार की उनको असुविधा भी ना हो और वो पूरी अपनी मनोभाव के साथ, पूरी अपनी आस्था के साथ जो है जल को अर्पण कर सके और कोई रास्ते में भी किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। आगे भी हम लोग इसी प्रकार का जो चौथा सोमवार अभी बचा हुआ है उसी प्रकार के हम लोग प्रयास जारी रखेंगे। जनपद के जो हमारे 7 जो मुख्य मंदिर हैं उन सभी 7 मंदिर पर आज पुष्प वर्षा की गई है। खास तौर से जो हमारा ये जो भमौरा रोड है, जो हमारा बदायूं रोड है, इस पे भी किया गया है। और मुख्य रूप से इसका उद्देश्य था कि जो कानून और शांति व्यवस्था के परिप्रेक्ष्य में नजर भी रखना और साथ साथ पुष्प वर्षा भी करना, तो दोनों चीजें काम करने में हम लोग काम किया है। और निश्चित रूप से जो पुलिस प्रशासन के बारे में भी कप्तान साहब आपको बताएंगे, एक बहुत अच्छी व्यवस्था देने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं, जिससे किसी को कोई असुविधा का सामना न करना पड़े। जैसा आप अवगत हैं, बरेली नाथ नगरी में ये तीसरा सोमवार है और तीसरा और चौथा सोमवार जो होता है उसमें भीड़ और ज्यादा बढ़ती है यहाँ पे। और लगभग 3000 जत्थे कांवड़ियों के अब तक टोटल पूरे जनपद में पिछले 3 सोमवार 3 सप्ताह मिला के आ चुके हैं। इसमें जनपद पीलीभीत के और जनपद बरेली के ज्यादातर हैं। हम लोगों का प्रयास ये है कि जो भी सड़क पे कांवड़ यात्रा कर रहे हैं उनको सुरक्षा व्यवस्था एकदम पुख्ता दी जाए। हर एक जो मुख्य मार्ग है उस पर एक नोडल राजपत्रित अधिकारी नियुक्त करते हुए उनकी जिम्मेदारी दी गई है कि वो पूरे रूट पे लगातार भ्रमणशील रहेंगे, कोई असुविधा ना हो। सड़क पे जो अगर कोई कांवड़ी विश्राम कर रहे हैं उनको लगातार बताते रहेंगे कि वो सड़क से हट के जो शिविर है उसमें विश्राम करें। इसके साथ साथ जो मंदिर है जिन पे आज जल चढ़ना है, उन मंदिरों पे महिला पुलिस कर्मियों की तैनाती की गई है। हमारे रिक्रूट महिला कांस्टेबल्स हैं, उनको भी प्रशिक्षण के लिए भेजा गया है, देखने के लिए कि बंदोबस्त कैसे होता है, सुरक्षा व्यवस्था कैसे सुनिश्चित की जाती है। ड्रोन से सभी थाना क्षेत्रों में निगरानी की जा रही है, खास करके जो संवेदनशील थाना क्षेत्र है वहाँ पे निगरानी की जा रही है। शांति समितियां जो हम लोगों ने गठित की थी, एक अच्छा प्रयास जनपद में हुआ है कि उसमें सभी समुदाय के लोगों ने मिल के एक दूसरे के त्योहारों में एक दूसरे के जुलूसों का स्वागत किया है। वो आपको इस कांवड़
यात्रा के दौरान भी देखने को मिला है। आज भी हेलीकॉप्टर से एरियल सर्वे किया गया है, जो हमारे 7 मंदिर हैं उनका सर्वे किया गया है कि वहाँ पे कितनी लंबी लाइन है, किस तरफ हम लोगों को किस तरीके से श्रद्धालुओं को मैनेज करने की आवश्यकता है कि कहीं भी कोई असुविधा किसी को ना हो। इसके साथ साथ जो बदायूं रोड है जिसपे मुख्य कावड़ मार्ग है, जिसपे बहुत अधिक संख्या में जो कावड़ यात्री हैं वो आ रहे हैं, उसको भी हम लोगों ने एक बार देखा है कि वहाँ पे हम लोगों को और बेहतर क्या करने की जरूरत है, ट्रैफिक के लिए और क्या करने की आवश्यकता है। इससे हम लोगों को डाइवर्जन प्लान करने में भी थोड़ी हेल्प मिलती है, क्योंकि आपको ऊपर से पूरा एक ओवरव्यू मिलता है कि कितना एरिया ऐसा है जिसमें श्रद्धालु बहुत ज्यादा है, कहाँ पे ट्रैफिक कम है, कंजेशन कहाँ है, तो उन सब चीजों में हेल्प मिलती है। और साथ साथ में पुष्प वर्षा की गई है। हम लोग आश्वस्त कराना चाहेंगे कि बहुत ही अच्छे माहौल में, बहुत पुख्ता सुरक्षा व्यवस्था के साथ पूरा त्योहार सकुशल संपन्न कराएंगे। जो अच्छे लोग हैं, पुलिस प्रशासन के साथ जुड़ना चाहते हैं, उनके लिए हमारे दरवाजे हर समय खुले हैं। हम उनका किसी भी प्रकार से सहयोग करने के लिए 24 घंटे तत्पर हैं। अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जो ऐसे जो माहौल को खराब करने की नीयत रखता है, तो ऐसे व्यक्ति हम लोगों की नज़र में है और उनको हम बहुत कठोरता के साथ, कानून की पूरी कठोरता के साथ डील करेंगे और ये सुनिश्चित करेंगे कि कोई भी किसी भी प्रकार से समस्या पैदा ना हो।